नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज हम पढ़ेंगे 17 टाइप्स ऑफ रिसर्च और इसमें हम काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आपको जो सारी टाइप्स है ना, वो ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब किसी भी टॉपिक के मान लो आप टाइप्स पढ़ने जा रहे हो, तो उसके बारे में टॉपिक का पता भी होना चाहिए कि रिसर्च है क्या चीज़ है, ठीक है? तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? डेटा को मतलब इकट्ठा करके उसको समझते हैं और उसकी अलग-अलग धारणाएँ बनाते हैं, ठीक है? ताकि हम किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकें। मतलब कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करा, एनालाइज़ करा, उसको इंटरप्रेट करा, ठीक है? ताकि उस टॉपिक को आप ढंग से समझ पाएँ और उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप इंक्रीज़ कर पाएँ। इस सारे सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम क्या बोल लेंगे? रिसर्च, ठीक है? और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, क्यों करी जाती है? ताकि कोई प्रॉब्लम दी जाए आपको उसको सॉल्व करा जा सके, ठीक है? रिसर्च करी जा सके। कोई थ्योरी आई है मान लो, ठीक है? किसी भी साइंस की थ्योरी आई है कोई भी, उसको ढंग से टेस्ट करा जा सके, ठीक है? या कोई नई नॉलेज डेवलप करनी हो, मान लो किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करते जा रहे हो, अभी कई सालों की रिसर्च के बाद आपने कोई नई चीज़ इजाद कर दी है, ठीक है? तो उसमें क्या किया आपने? डेवलप करी है नई नॉलेज। अब उसके बाद आता है इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन-कौन से हैं, ठीक है? अब हमने यहाँ पे 5 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, उसी में 17 जो टाइप्स हैं ना उसके, वो कवर हो जाएँगे आपके। तो इसका क्या बेस्ड ऑन पर्पज़, बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, ठीक है? रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर भी इसका डिफरेंशिएट किया जाता है, टाइम फ्रेम के ऊपर भी और कुछ अदर स्पेशल टाइप्स भी हैं, उसके ऊपर भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिसर्च को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बेस्ड ऑन पर्पज़ है ना, उसमें कौन-कौन सी रिसर्च आती हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो है बेसिक, जिसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं, जो सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्मेट रिसर्च की, ठीक है? ये क्या करती है? कंडक्टेड टू एक्सपेंड नॉलेज, ठीक है? विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़, मतलब क्या करा जाता है, इसको कंडक्ट किया जाता है नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी नॉलेज का विस्तार बढ़ाने के लिए, ठीक है? और उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ ना एकदम से नहीं मिलता है। मान लो 10-10 साल की रिसर्च हो रही है, 20-20 साल की रिसर्च हो रही है, उसके बाद जाके इसका क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। अब जैसे कि स्टडीइंग ब्लैक होल्स इन स्पेस, जो ब्लैक होल्स है स्पेस में, ठीक है? उसकी स्टडी करी जा रही है। अब उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट तो है नहीं है, ठीक है? ब्लैक होल मान लो कुछ पता भी लग गया, तो क्या प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट है उसका, ठीक है? अभी इमीडिएट तो नहीं है, तो शायद फ्यूचर में जाके कभी कोई इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाए कि ब्लैक होल का ये फ़ायदा होता है। बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बट फिर भी इसके ऊपर क्या करी जा रही है? रिसर्च करी जा रही है, काफ़ी सारा पैसा भी लगाया जा रहा है। दूसरी कौन-सी आती है? अप्लाइड रिसर्च। अब इसमें क्या है? हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है ना, उसको सोल्व करते हैं विदाउट डायरेक्ट एप्लीकेशंस, ठीक है? जैसे कि डेवलपिंग ए वैक्सीन फॉर अ डिसीज़, मतलब किसी भी वैक्सीन को डेवलप करा जा रहा है, ठीक है? रिसर्च करी जा रही है उसके ऊपर, ताकि किसी डिसीज़ को ठीक करा जा सके। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है? इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करा जाता है किसी अनक्लियर प्रॉब्लम का, ठीक है? टू गेन इनसाइट, जैसे कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है? उसके बारे में लेकिन आप फिर भी रिसर्च कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, ठीक है? और क्या कर रहे हो? ताकि उसमें से इनसाइट्स निकाल रहे हो आपकी, ये आपको समझ में आए इस प्रॉब्लम के बारे में। तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब जैसे एग्जांपल क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग व्हाई ए न्यू प्रोडक्ट फेल्ड, मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, वो फेल हो गया, ठीक है? अब इसके बारे में प्रॉब्लम अनक्लियर है बिल्कुल ही, तो लेकिन हमने इनसाइट लेनी है, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्यों फेल हुआ। तो इसको कहेंगे हम एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या चीज़ हुई है इसमें गलत, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या करती है? डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट है तो उसकी क्या करेगी? विशेषताओं को क्या करेगी? डिस्क्राइब करेगी, ठीक है? जैसे कि सर्वे कर रहा है किसी की, कस्टमर सैटिस्फैक्शन है, ठीक है? उसके बारे में सर्वे करना, इसको कहेंगे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है? ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या कॉज़ रहा किसी प्रॉब्लम का, ठीक है? क्या उसका इफेक्ट रहा है? इनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, ठीक है? इसको क्या करेगी ये? एक्सप्लेन करेगी, ठीक है? एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे स्टडी करना कि जो स्लीप है ना अफेक्ट कैसे करते हैं ग्रेड्स को, मतलब बच्चे अच्छी तरह सोते हैं, ठीक है? उनकी ग्रेड्स अफेक्ट कैसे होती है? अच्छी तरह सो रहे हैं तो अच्छी आ रही है, नींद सही नहीं है तो उनकी ग्रेड्स खराब आ रहे हैं, तो ये कैसे इफेक्ट कर रही है? इसके ऊपर क्या है? स्टडी कर रही है, ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। अब उसके बाद आता है बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, कि डेटा को कैसे कलेक्ट करा जा रहा है, ठीक है? पहला तो आता है क्वालिटेटिव, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये सबसे ज़्यादा फेमस है रिसर्च में, ठीक है? तो क्वालिटेटिव क्या होती है? इसमें यूज़ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? इसमें वर्ड्स और इमेजेस का यूज़ होता है, कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, क्योंकि नाम ही इसका है क्वालिटेटिव, ठीक है? क्वांटिटेटिव में डेटा यूज़ होता है, ठीक है? न्यूमेरिकल डेटा यूज़ होता है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा नहीं यूज़ होता है, वर्ड्स और इमेजेस यूज़ होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ठीक है? अबाउट एम्प्लॉयी मोराल, ठीक है? एम्प्लॉइज़ का इंटरव्यू लिया जा रहा है कि उनका मोराल कैसा है, मोटिवेशन कैसा है। इसको क्या कहा गया है फिर? क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव में जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल वर्ड्स का डेटा का यूज़ करा जाएगा स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए, कि उनको देख सकें कि स्टैटिस्टिक्स क्या आ रहे हैं इसके, ठीक है? जैसे सर्वे हो गया, उसमें रेटिंग दी गई है इसकी 1 से 5 तक, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे हम? क्वांटिटेटिव रिसर्च।
एक होता है फिर मिक्स्ड मेथड रिसर्च, जिसमें कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं, ठीक है? जैसे सर्वे करा जा रहा है नंबर्स में और इंटरव्यू लिया जा रहा है वर्ड्स में, ठीक है? तो ये कंबाइंड होके क्या बन जाता है हमारा मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब उसके बाद आता है बेस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन, ठीक है? इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, ठीक है? टेस्ट करा जाएगा किसी भी चीज़ को, कॉज़ एंड इफेक्ट देखे जाएँगे उसके यूजिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते रहेंगे और उसके ऊपर देखेंगे क्या कॉज़ आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है किसी भी चीज़ का, मतलब टेस्ट करने के बाद। जैसे कोई नई नई ड्रग ड्रग है, वो टेस्ट करनी है, प्लेसिबो जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जो-सा बीमारी है, बीमारी तो नहीं, इफेक्ट होता है जो-सा, ठीक है? उसके बारे में हमने न्यू ड्रग वो क्या करना है, टेस्ट करना है। तो ड्रग की क्या करते हैं, अमाउंट हम ऊपर नीचे कर करके देखते हैं कंट्रोल वे में, ठीक है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है ना, तो उससे क्या है, हमें इसके बारे में पता लगता है काफ़ी कुछ। मतलब कॉज़ और इफेक्ट के बारे में पता लगता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसमें क्या है, ऑब्जर्व विदाउट इंटरफेरेंस। इसमें ऑब्जर्व ही करना होता है, जस्ट इंटरफेरेंस नहीं करना होता, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। जैसे स्टडीइंग ए सोशल मीडिया हैबिट, ठीक है? जैसे सोशल मीडिया पे क्या-क्या हैबिट चल रही है उसके बारे में, ठीक है? उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है और उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उनसे जाके पूछना नहीं है, ठीक है? बस जस्ट क्या है, ऑब्जर्व करना उसको। उसके बाद आता है सर्वे रिसर्च, ठीक है? सर्वे में क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा वाया क्वेश्चनर्स, ठीक है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, ऑनलाइन पोल कर दिया किसी वोटिंग प्रेफरेंस के लिए कि आप किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन पोल किया, इसको क्या कहेंगे हम, सर्वे रिसर्च, ठीक है? रिसर्च हो गया ना एक टाइप का। उसके बाद है केस स्टडी, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है, केस स्टडी, पूरी स्टडी करी जाती है किसी भी केस के ऊपर, ठीक है? इन डेप्थ एनालिसिस करा जाता है एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि स्टडीइंग ए सक्सेसफुल स्टार्टअप, मतलब कोई स्टार्टअप है, वो सक्सेसफुल हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी इन डेप्थ रिसर्च करी जा रही है, ये कैसे इतना एकदम से ग्रो कैसे कर गया ये। अब उसके आता है बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम मतलब कितने टाइम के लिए करी जा रही है, ठीक है? एक तो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है? जो कि क्या होती है, एक पॉइंट के लिए की जाती है, ठीक है? डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ले लेंगे, उसके हिसाब से ही वो छोटा टाइम फ्रेम लेंगे, उसके हिसाब से वो रिसर्च करेंगे। जैसे कि सेंसस का डेटा 2024 का कैसा था या 2025 का कैसा होगा, ठीक है? इसके ऊपर क्या करी, रिसर्च करी गई, तो ये एक टाइम फ्रेम में हो गया। और उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ठीक है? ये क्या है, डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब बहुत लंबी रिसर्च करेगी 10-12 साल तक, ठीक है? उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के कौन सी रिसर्च कहते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। जैसे कि ट्रैकिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर 10 इयर्स, मतलब कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? किसी स्कूल में उनकी या कॉलेज में, उनके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया 10 सालों तक, ठीक है? उससे जो भी रिजल्ट निकल के आया, इसको फिर क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अब लास्ट आती है अदर स्पेशल टाइप्स, ठीक है? इसमें कौन-कौन से फील्ड रिसर्च होगी, जो फील्ड पे जाके की जाती है, ठीक है? कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, जो रियल वर्ल्ड में जाके करी जाती है, दुनिया में दुनियादारी में देख के करी जाती है, ठीक है? जैसे ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ बिहेवियर, जैसे वाइल्ड लाइफ किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या-क्या उनके प्रजाति कोई विलुप्त हो रही है, कोई आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसके बारे में क्या करी जाती है, रिसर्च करी जाती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके या कोई सेटिंग्स को लेके। उसके बाद है लैबोरेटरी रिसर्च, जैसे नाम से पता लग रहा है लैबोरेटरी में की जाती है, ठीक है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, सब कुछ कंट्रोल में होता है और जो एक्सपेरिमेंट होता है वो भी सारा कंट्रोल में किया जाता है। जैसे कि टेस्टिंग केमिकल रिएक्शन, जैसे लैब केमिस्ट्री की लैब में हम केमिकल जो रिएक्शंस है ना उनको टेस्ट करते हैं, वो सारी कंट्रोल्ड होते हैं और लैब में कर जाते हैं, ये भी एक रिसर्च का ही पार्ट है। मतलब एक टाइप हो गया, ठीक है? उसके बाद है एक्शन रिसर्च, सोल्व इमीडिएटली प्रॉब्लम्स, ठीक है? इन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई है ना, तो छोटी सी उसमें रिसर्च करी और आपने क्या किया, एक्शन ले लिया उसपे, इसको कहेंगे एक्शन रिसर्च। जैसे कि स्कूल है मान लो कोई, उसमें टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना है आपने, ठीक है? तो ये क्या हो गया, रिसर्च की भई कौन-कौन से मेथड अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी रिसर्च होगी, तो इसमें क्या करें, एकदम से एक्शन ले लिया गया और टीचिंग मेथड इम्प्रूव कर दिए गए। अब कंक्लूजन ये निकलता है जी इसका, ठीक है? कि अगर रिसर्च के मैनी टाइप्स हैं वैसे तो, ठीक है? पर्पस के बेस से है, मेथड के बेस पे, डेटा के बेस पे, डेटा कलेक्शन कैसे किया गया है, ठीक है? अगर हम राइट टाइप डिपेंड करते हैं, ठीक है? चूजिंग द राइट टाइप डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है? आपकी जिस टाइप का भी आप रिसर्च यूज़ करना चाहते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ चाहते हो रिसर्च से अपनी, ठीक है? तो उसी के हिसाब से आपको टाइप चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिसर्च टाइप्स हेल्प्स इन बेटर लर्निंग एंड एप्लीकेशन। अगर आप अच्छी तरह से टाइप्स को समझ पाएँगे तो आपकी लर्निंग बेटर होगी और वो एप्लीकेबल भी होगी सारी जो वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। हाँ, ये पीपीटी चाहिए हो तो भाई ये पेड पीपीटी है, ये भी आपको मिल जाएगी, कमेंट करके आप माँग सकते हो।